जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट 2025 के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है मैथ्स और ईवीएस के लिए। ईवीएस में आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th के 2 पार्ट में और 5th का कंप्लीट करा चुका हूं। प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो गए हमारे। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट भी मैंने शुरू करा दिया है। तो आज हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहां पर रहने वाला है। एनसीईआरटी कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग को कर देना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वो भी आपके साथ वहां पर शेयर कर दी जाती है। तो चलिए भाई, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और सीटेट में आया वो प्रश्न है। अपनी तरफ से नहीं बनाया, छोटा है बट सीटेट में आ चुका है। 2/7 प्लस 7/2 किसके इक्वल होगा? तो भाई क्या करेंगे, प्लस करना है। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम 14 आएगा। 7 का डिवाइड 14 2 टाइम 2 जा 4 आएगा। 2 का देंगे 7 टाइम 7 जा 49 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53/14। 53/14 आप लोगों का आंसर आएगा। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें इस ऑप्शन को तो 14 42 और 11 53/14 ये करेक्ट आंसर बनेगा। 3 होल 11/14 ये लिखा हुआ था। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 के जगह पर दे रखा है, दूसरे नंबर पर दे रखा है। सी टिक कर दोगे। जब सर्कल फिल करोगे ध्यान से फिल करना, आपको सी फिल करना है, ना कि दूसरे नंबर की वजह से बी फिल करना है। ठीक है भाई। और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हो तो आप 9808347403, चलिए यहां लिख देता हूं 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स भाई ले सकते हो। पेपर 1 के नोट्स ले सकते हो, पेपर 2 के नोट्स ले सकते हो। और आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, 5 सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे। नोट्स के अलावा पीवाईक्यूज रहेंगे आपके लिए, और पीवाईक्यूज के अलावा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए रहने वाला। प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलेगा भाई सिर्फ ₹99 में। 99 रुपए में सब कुछ आपको मिल जाएगा। पेपर 1 का और पेपर 2 का, और दोनों के लोगे तो 149 में आपके सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा 2005, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, या आरटीए 2009। तीनों के तीनों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। लाइव सेक्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों से काफी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तीनों से बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों से लगभग 20 से 25 15 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 12 से 15 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। कि एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठकरण है। यह क्या दर्शाता है? आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए, उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न खंडों या सेक्शन में व्यवस्थित रूप से विभाजन। यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों को मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद। यहाँ स्कूल व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से स्तर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम रूप में व्यवस्थित रूप से विभाजन। तो टाइम नहीं लेंगे भाई, थोड़ा फास्ट करना है, तबियत ठीक नहीं है ना, स्पीड से चलेंगे। तो क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, कंटेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए दिखाता, और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मोहन अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए का किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी? तो मान लीजिए उसने टोटल दिया 190। अब 190 में से उसे 40 रुपए पहले दिए होंगे, 40 रुपए दिए होंगे, अब बचे 150। तो ये 40 रुपए उसने दिए 2 किलोमीटर के लिए। ये 40 रुपए उसने जो दिए हैं, ये दिए उसने 2 किलोमीटर के लिए। किसके लिए? 2 किलोमीटर के लिए दिए। अब 150 रुपए उसने और एक्स्ट्रा पे किए,
₹150 पे कर रहा है, अब पर किलोमीटर रुपए है 15 रुपए, तो 15 का इसमें डिवाइड लोगे तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर के 15 रुपए पर हिसाब से उसने दी 150, 2 किलोमीटर के लिए 400 दिए, टोटल किलोमीटर जब निकालेंगे 10 और 2 12 किलोमीटर, उससे घर के ऑफिस की दूरी 12 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन 4 है भाई आप लोगों का। क्वेश्चन 4 है यहां पर, एक बाल्टी, ये गलत है यहां पर, एक बाल्टी के भाग में, एक बाल्टी 2/7 भाग में, क्वेश्चन ऐसे है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए पानी के लिए 15 लीटर की पानी की और आवश्यकता है, बाल्टी की धारता क्या है। यानी कि एक बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है भाई, ये बाल्टी बनी हुई है आपकी, ये बाल्टी है, ये आपकी जो पानी भरा हुआ है इसमें, ये पानी भाई ये भरा हुआ है यहां पर 2/7 भाग में, तो ये खाली है, ठीक है, ये खाली है ना, इसमें 15 लीटर पानी और आ जाता है, इसमें 15 लीटर पानी और आ जाता है, तो टोटल कैपेसिटी क्या है। तो मान लीजिए, मान लेते हैं भाई, एज्यूम कर लेते हैं टोटल धारता 1 लीटर है। अब एक का कितना भरा हुआ है भाई, 2/7 में पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना है, 7 एकम 7/5/7, 5/7 भाग खाली है। खाली कितना है, 5/7 भाग इसका खाली है, और ये 5/7 बराबर जो है, ये 5/7 जो है, ये इक्वल है कितने लीटर के, 15 लीटर के बराबर है, 15 लीटर के बराबर है। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 15 3 बार आ गया, 5 से 3 15 टाइम्स हो गया भाई, हो गया भैया, हाँ जी हो गया, ठीक है, ये 15 लीटर हो जाएगा भाई, 5 से 15 3 टाइम, और 7 3 21, ये हो गया 21 लीटर। कितना हो जाएगा, 21 लीटर हो जाएगा आपका, 21 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, 21 लीटर करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा भाई वर्ड प्रॉब्लम जो कहते हैं शब्दों का यूज नहीं कर रहा, टाइम बचाने के लिए ओरल ज्यादा बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझ से चलना चीजों को। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे मेरा जो मैथ्स क्वेश्चन कराने का तरीका बहुत इजी है, छोटा बच्चा भी इजीली समझ सकता है, क्योंकि मुझे बहुत कम मैथ आता है, जिसको कम मैथ आता है भाई वो छोटे छोटे तरीकों से कराता है। तो भाई मैं तो बहुत छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग इजीली समझ सके। कोई स्टार्टिंग भी कर रहा होगा जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं आता हो ना, इतना जीरो से करा रहा हूँ भाई कि वो भी इन चीजों को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 है, स्थानीय विषय वस्तु और वाद विवाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन अर्थ को निरूपित करता है या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, तो ऑप्शन ए, शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए, भाई गलत है, केवल भी ही आ जाए, नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आता है तो साहित्य, तो ये ऑप्शन कट गया भाई हमारा। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, ये सही है भाई, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता नहीं यार, सभी को हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए भाई, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी को हिंदी में ही अनुवादित क्यों किया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहले ये ढूंढो जहां जहां 1 और 2 काट दो, इसमें 1 क्या काट दो, इसमें 2 का काट दो, अब ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर बनेगा। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, ये सही है, जिसमें 3 आरा होगा वो शामिल है। अब देखिए यहां सिर्फ ओनली 4 है, और जबकि हमारा आंसर 3 बनेगा ही बनेगा, तो भाई ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हमारा बनेगा। डी और देख लेते हैं इसमें शामिल है या नहीं। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, डी वाला आपका एकदम करेक्ट है। 3 और 4 जो है ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 1/4 गर्ल्स हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या कितनी है। देख एक चीज समझिए, यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है भाई, टोटल स्टूडेंट है 320। अब 320 का 1/4 गर्ल्स हैं, 320 का 1/4 निकालेंगे, 1/4 ऑफ 340, यानी ये निकलेगा 80। 80 क्या है भाई, 80 यहाँ पर गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बचे, बॉयज हो गए आपके 280 240, इतना तो कर लोगे भाई। एक चीज बताओ, टोटल स्टूडेंट 320, इनका 1/4 निकाला, 80 गर्ल्स है, गर्ल्स है, बॉयज कितने बचे 240। अब लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, तो 240 का 2/3 2/3 कितना है, बॉयज का 2/3 कितना है भाई, 2/3 कितना है, प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स कैसे निकलेंगे, 3 से गया 80 टाइम 82 या 160,
60 क्या है, प्लेयर्स हैं। 160 लड़के क्या है भाई, यहाँ पर प्लेयर्स हैं। तो जो प्लेयर्स नहीं है लड़के, वो आपको बताना है कि प्लेयर्स की संख्या कितनी नहीं है। तो 240 से भाई आप 160 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। 80 ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्लेयर्स नहीं है, ऐसे स्टूडेंट नहीं, सॉरी, 80 ऐसे लड़के हैं जो स्टूडेंट नहीं है। 80 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लड़के हैं जो प्लेयर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाई सॉरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो एडजस्ट कर लो भाई आज कैसे भी करके। वेन हिले से भाई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर वेन हिले से देखने के लिए मिल जाएगा। वेन हिले के चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृष्टिकरण यानी कि विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य भाई? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रयमों के निगमन से होता है। ऑप्शन सी, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। भाई सॉरी भाई, माफी चाहूंगा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यानी ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट आंसर बनेगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग ना, यही करेक्ट आंसर बनेगा इस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी आप लोगों से सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, कभी भी सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की पूछा है तो एक अंक 1 लिखकर उस पर एक कम 0 लगा दो। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। और कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, कितने डिजिट की भी, जितने डिजिट की बड़ी से बड़ी पूछेगा उतनी बार 9 आएगा। 3 अंकों की पूछा 9 9 9, इनका अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। 10 हुआ, 10 से 9 गए 1, 9 से 9 गए 0, 9 से 9 गए 0, 9 आ गया। 9001 यानी कि ऑप्शन सी जो दूसरे नंबर पर दे रखा था ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। क्वेश्चन 9, 2777 प्राप्त करने के लिए 7007, 7707, 7007 की योगफल में क्या जोड़ना होगा? क्या इसके योगफल में जोड़ना होगा? ऐसा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी मैं डाला था, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है, अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, तो ये प्राप्त करना है हमें। तो इनमें क्या जोड़ा है? तो पहले इनको लिख लो भाई, 7077 प्लस 7707 प्लस 7007, ठीक है। इसमें मान लीजिए x जोड़ दिया जाए, x जोड़ने के बाद ये मिलेगा 27,777 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पहले इनको प्लस कर लीजिए, 777 21, 2 कैरी आया 2 2 और 2 7 9 आया, ठीक है। यहाँ पर 0 और 7 7 7077 आ गया, 7 3 21 आ गया, माइनस प्लस x इक्वल 27,777 ये आ गया, ठीक है। इसमें से प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब ये x है, x इक्वल ये हो जाएगा 27,777 ये है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग? 21791 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें जो जोड़ना है वो मिल जाएगा। तो 6 17 से 9 गए 8, 16 से 7 गए 9, 6 से बन गया 5, 5986 इट मींस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है आपके, ऑप्शन नंबर बी जो है ये तीसरे नंबर पर दे रखा है। तो जल्दबाजी में जब आप सर्कल फिल करोगे तो सी ऑप्शन को फिल मत कर देना भाई, ठीक है, सी को फिल मत कर देना। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 है नहीं भाई, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले भाई जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक सब कुछ मिलता रहता है। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हो। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स मिलेंगे, इसमें सीटेट के नोट्स के अलावा आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज, नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ मिल जाएगा।
₹99 में पेपर 1 का, और पेपर 2 का भी इतने में मिलेगा। कोई दोनों का लेना चाहता है तो 149 में मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने ये रहा। एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 - 4 इक्वल ये हो गया, इस तरीके से करता है। उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? किसका गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे भाई। स्थानीय मान, समानुपातिक, पश्चगामी और पश्चगिनती संख्या एवं संख्या, ये इससे समझ में नहीं आएगा। काउंटिंग बैकवर्ड जब आप जाओगे तो आप लोग समझ जाओगे। 6 - 3 - 4 तो 6 + 4 कर दे रहा है। 2 + 7 9, 9 - 7 = 3 कर दे रहा है। तो पश्चिगामी यानी काउंटिंग बैकवर्ड में इसको दिक्कत आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं भाई। ऐसा क्वेश्चन भाई एक पूछा जाता है, इसमें नाम अलग अलग हो सकते हैं। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर दे सकता है, बाइसिकल दे सकता है, बाइक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अलग अलग दिनों में पूछी जाती है, डिफरेंस वहां पर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? ये दिनों की संख्या, ये डेज है भाई, ये डेज है, और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है भाई, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो निम्न तालिका में एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। 6 दिनों में उसने कंप्यूटर सेल किए। मंडे को 28, ट्यूसडे को 25, थर्सडे को वेडनेसडे 37, थर्सडे 23, फ्राइडे 38, सैटरडे 25। अब यहाँ क्या बताना है? यहाँ बताओ सोमवार, बुधवार और शनिवार। पहले इनको देखो। सोमवार को भाई 28, सोमवार के बाद बुधवार को आपके 37 और शनिवार को आपके 25। विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, तो भाई कुल संख्या पूछा है तो इनका प्लस करना है हमें, इनका प्लस करना है। तथा मंगलवार को भाई 25 है। बृहस्पतिवार को भाई 23 है। और शुक्रवार को भाई 38 है। की कुल संख्या, ठीक है, प्लस करके निकाल लेंगे। मैं बेचे गई कुल संख्या में अंतर कितना है? तो भाई दोनों को प्लस कर लो, अंतर निकाल देना। 8 - 7 15 और 5 20, 2 कैरी आएगा, 2 और 2 4, 4 3 7 और 2 9, 8 7 15 5 20, 2 कैरी आया, 2 2 4, 4 1 3, 7 2 9, 90 आ गया। ये आ गया 5 and 3 8, 8 और 1 16 कैरी 1 आएगा, 2 1 3 2 5 3 8, 86 आएगा। ये 90 है, ये 86 है, दोनों का डिफरेंस भाई 4 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा, और डिफरेंस ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। डिफरेंस क्या आएगा? दोनों का 4 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? इतना आपको पता है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसमें किस आकृति में ये गुण होते हैं ये आपको बताने हैं, किस आकृति में ये गुण होते हैं भाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भाई कि इट हैज 4 साइड। 4 साइड तो भाई बहुत फिगर्स की होती है, अभी पता नहीं लगाया जा सकता। यह एक क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम है भाई, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी हो सकता है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समान। इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। भाई ये रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो केवल आयत हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोमस नहीं हो सकता। रोमस के सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते, रोमस के सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होते। केवल आयत भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तब ये दोनों ऑप्शन आपके इसमें है, आयत या वर्ग कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे भाई, जब आप ड्रॉ करोगे, क्या यहां से देखें हम, शेप आ जाएंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, बना ही लेते हैं। चलो भाई कोई बात, अच्छा शेप्स है तो सही भाई नोट्स में। ये आ गया भाई रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हम बना देते हैं, बस यूज करें भाई जब दे रखा है तो हमें, ठीक है। शेप्स में लेते हैं। चलो भाई ये आ गया स्क्वायर, देखो भाई, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। तो देखो इसमें क्या है भाई, स्क्वायर और इसमें देखें तो 90 डिग्री का एंगल भी है, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। अपोजिट साइड इक्वल भी है और क्लोज फिगर भी है और दोनों की 4 भुजाएं भी हैं। तो इसलिए रेक्टेंगल और वर्ग जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 14 है भाई, क्वेश्चन 14 है 4 5 6 के सबसे छोटे सार गुणज। डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 10। तो 4 5 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यानी जो 4 के टेबल में भी आए
5k में भी आए, 6k में भी आए, तो क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है तो आई थिंक 60 हो जाएगा शायद, ठीक है। 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है। 30 4 से नहीं होता, 5, 6 और 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस बताना तो डिफरेंस 30 आ जाएगा, डिफरेंस 30 आ जाएगा, डिफरेंस क्या है 30 आ जाएगा। ओरली इसलिए कर दिया, अभी इतना तो निकाल सकते हो यार, ठीक है। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5, 6, 30, 10 ऐसा संख्या देखनी है जिसमें सबसे छोटी संख्या भाग चला जाए, तो 30 आएगा, इनका 60 आएगा, इतना तो हम निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। 30 हो गया। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, आपसे यहां पर ये पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त यहां पर कौन सा है। ऑप्शन ए, इन परीक्षाओं टेस्ट की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। इन परीक्षाओं टेस्ट को केवल कम आबादी, केवल बढ़ाते ही हटा दो भाई, ठीक है। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं और बच्चों की क्षमता को समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा मानकीकृत परीक्षाओं के लिए, तो भाई यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकती। होलिस्टिक की बात की गई है, ओवरऑल कह लीजिए, या होलिस्टिक की बात कर लीजिए, ये इसको प्रस्तुत नहीं करते, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगले पर चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मैं एंगल्स के बारे में बता चुका हूँ, 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, सभी एंगल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में बता चुका हूं, वहां से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां पर दे रखा है 4 और 2 तिहाई, 4 और 2 तिहाई, ठीक है। समकोण यानी राइट एंगल में कितनी डिग्रियां होती हैं, तो 90 डिग्री की संख्या 395 से कितनी अधिक है, ये डिग्री निकाल लीजिए, इसमें कितनी डिग्री आ रहा है और 395 से कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो इसमें डिग्री निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई, 3 4 12 to 14, 14/3 आ जाएगा, इंटू 90 आएगा, इंटू 90 डिग्री आएगा। इसमें क्या करोगे आप, इस 3 से काट दोगे 90 को 30 बार, 30 का 14 से गुणा करोगे 420 आएगा। ये 420 है, ये 395 से कितना ज्यादा है, 495 से 320 हम लोग घटा देंगे, 420 से 395 तो भाई 25 डिग्री आ जाएगा। ये 25 डिग्री ज्यादा है, 25 डिग्री ज्यादा है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है 25 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 25 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल्स इज हाउ मच मोर देन 395। तो भाई पहले हमने 4/2/3 में या 4+2/3 में जितनी भी डिग्री बनेगी राइट एंगल्स के अकॉर्डिंग वो हमने फाइंड की। इसके अलावा फिर हमने 395 तो घटा दिया 420 से, तो 25 डिग्री ज्यादा बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन चुका है। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन भाई यहां से 100% आपका पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन भाई यहां से आप लोगों का 100% पूछा जाएगा, चाहे आपका असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनना ही बनना है असेंडिंग और डिसेंडिंग से। आपको कैसे पता लगाना, यहां पूछा है आप लोगों से अवरोही, अवरोही अगर समझ में नहीं आता तो डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लेना, ठीक है। अवरोही अगर समझ में नहीं आए तो डिसेंडिंग समझ लेना। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग और डी फॉर डिक्रीज, इसका मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में। A4 होता है असेंडिंग और A4 होता है एड, इसका मतलब जोड़ते हुए क्रम में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में, जुड़ते हुए यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ऐसे याद रखना, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। या इसको कह सकते हैं आरोही, आरोही में क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और इसमें डिक्रीज में या अवरोही में घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो घटते क्रम में हमें बताना घटते क्रम में कौन सा सही है, एक किसी में फॉलो सही हो रहा होगा, बाकी में गलत हो रहा होगा। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज समझ लो, इसको करोगे कैसे, डेसिमल के बाद डिजिट जितने हो उतने इक्वल कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 1 है तो 2 जीरो लगा लो, 3 हो गई। यहाँ 3 है, यहाँ 2 1 जीरो लगा लो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 1 जीरो लगा लो, अब 3 हो गए, ठीक है। अब आप कर सकते हो, देखिए 2.20 है, 2.02 घट रहा है, लेकिन 2.002 के बाद 200 हो गया, इट मीन बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, घटते क्रम में चलने चाहिए थे, यहाँ ये बढ़ गया तो गलत हो गया, ये ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1 अंक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 3 है, 3 है, तो 3 सबसे ज्यादा, तो यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, ठीक है, 3 अंक सब पे हो गई। ये 20.200 है, 20.20 से घट रहा है, और 2.20 है,
या 2 कैसा 2.02 है या 2.022 है, तो इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, जबकि कम होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहाँ भी 3 अंक है तो 2 जीरो इस पे लगाएंगे, 1 जीरो इस पे, 1 जीरो इस पर, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 3 हो गई। ये 20.200 है, 2.200 है, 2.20 घट रहा है, लेकिन 20 के बाद यह 22 हो गया, 2.020 है, यहाँ 022 हो गया, 20 से 222 ज्यादा होता है, ये भी गलत हो गया। आंसर ये बनेगा, देखने की जरूरत नहीं है। तीनों हमारे जब रिजेक्ट हो चुके हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 18 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे भाई। 18वां क्वेश्चन आपको से पूछा गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है, कौन सा एक अधिगम का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई, रिकॉग्नाइज 50 तक की संख्याओं को पहचानना लिखना, ये तो है। रीग्रुपिंग के बिना 20 तक की संख्या को जोड़ना घटाना कर सकता है। जोड़ की अवधारणा को गुणनतक विकसित तारित करना। डी की तरफ वो चलते हैं। किसी 2 अंक की संख्या में अंक का स्थानीय मान पहचानना। अंक का स्थानीय मान तो क्लास फर्स्ट का बच्चा पहचान सकता है, लेकिन जोड़ की अवधारणा से गुणनतक विस्तारित करना भाई ये क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जब ये गलत है इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही बनेगा। जब ये गलत है तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ट्रेन का एक क्वेश्चन भाई पूछा ही जाता है, ट्रेन का एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जा रहा है। ठीक है, ट्रेन का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ट्रेन के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है। ठीक है, ट्रेन के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 5:40 चलती है। ठीक है, 17:40 का मतलब होगा, कई बार प्रॉपर तरीके से समझाया जा चुका है कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ये टाइम जो होगा 24 आवर्स में टाइम होगा। इसमें से 12 का टाइम घटा देंगे तो पीएम का टाइम निकल आएगा, यानी 5:40 पीएम हो रहे हैं। यहाँ पर 5:40 पीएम आपके हो रहे हैं तथा स्टेशन बी पर 22:15 बजे पहुंचती है रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। भाई उतने उसी दिन पहुंच गई, तो क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया। क्वेश्चन इजी कर दिया तो कुछ नहीं करना, 22:15 से 17:40 घटा दो, 17:40 घटा दो। अब घटाना कैसे ये चीज समझ लो, घटाना कैसे ये चीज समझ लो, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ध्यान से समझोगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज समझो, यहाँ पर एक चीज समझो, 15 से 40 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम इससे क्या लेंगे, एक बोरो ले लेंगे। तो एक जब इससे आएगा तो भाई 100 नहीं बनेगा, एक नहीं आएगा, 1 घंटा हम लेंगे। 1 घंटा जब लेंगे, 1 घंटा जब लेंगे तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट यहाँ पर आ जाएंगे, 60 मिनट आ जाएंगी। 60 मिनट ले ली हमने, 15 मिनट ये थी, दोनों मिनट ऐड की तो 75 मिनट हो चुकी हैं। 75 मिनट हमारे पास दोनों हो चुके हैं, तो 75 मिनट से अब 40 मिनट इजीली घट जाएंगे, तो 35 मिनट आए। यहाँ हमने 1 घंटा इसको दे दिया था, तो यहाँ 21 घंटे बचे। अब 21 से 17 गए तो 4, तो 4 घंटे 35 मिनट, 4 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षा टेस्ट, भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पहले दूसरे कराया था वही क्वेश्चन है, ये इसका ये आंसर था। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है, ये ऑप्शन था इसका, ये करेक्ट आंसर था। 20 का क्या है, डी जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा भाई। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ ₹99 में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पेपर 1 के, पेपर 2 के भी 99 में है, दोनों के नोट्स लेते हो तो 149 में नोट्स रहेंगे। नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर PYQs मिलेंगे, नोट्स PYQs प्लस प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और मैथ CVS के अलग से 20 प्रैक्टिस सेट और दूंगा। ठीक है, ये सब कुछ मिल जाएगा भाई इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है, इंपोर्टेंट PDFs, बाकी के जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मिल जाते हैं। सभी वीडियोस के लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्र और बच्चों की श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ है, CPD की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। CPD का यहाँ पर अर्थ क्या है, CPD की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, ये पूछा गया भाई। CPD की फुल फॉर्म बतानी है, सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट
कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, करिकुलम प्रोफेशनल डेवलपमेंट या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ये सीपीडी की फुल फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा ये आपका 21वां क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन है कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी। अब यहाँ पर देखिए बीच में दे दिया, क्या दे दिया, 32 और 42 के बीच पूछा है। अगर 32 से 42 तक पूछता, दोनों में अंतर समझिए, 32 से 42 या 32 और 42 के बीच। 32 से 42 का मतलब उसमें 32 भी काउंट होता, 42 भी काउंट होता। इन दोनों के बीच पूछा है तो ना तो 32 काउंट होगा ना 42 काउंट होगा। तो 32 से बड़ा और 42 से छोटा काउंट करना है। तो जो है भाई वो उनको टिक करेंगे। एक नंबर ये मिल गया, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हो गया। 32 34 आएगा, 35 आएगा, 39 आएगा, 40 भी आएगा, 37 आएगा, 28 नहीं आएगा, 47 नहीं आएगा, 31 नहीं आएगा, 33 आएगा, 38 आएगा, 42 नहीं आएगा, ठीक है, 44 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, 39 आएगा, 27 नहीं आएगा, 40 आएगा, 35 आएगा, 43 नहीं आएगा, 33 आएगा। ये नंबर कितने काउंट कर लू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ऐसे स्टूडेंट हैं भाई, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 32 से ज्यादा है, 32 से ज्यादा और 42 से कम, 32 से ज्यादा और 42 से कम है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए करेक्ट आंसर जो बनेगा 12 बनेगा, याद रखना। अगर यहां पर पूछता 32 से 42 के बीच, 32 से 42 के बीच ये क्वेश्चन होता तो इसमें भाई नहीं 32 से लेकर 42 तक ऐसे पूछता तो इसमें 32 भी काउंट होता, 42 भी यहां पर काउंट होता। यहां पर 32 और 42 के बीच पूछे हैं तो इसलिए 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 32 और 42 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। क्या बनेगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, बड़ी जवाब दे दिए भाई, हो नहीं रहा। आप एक दो क्वेश्चन और देख लो। कक्षा 5 के शिक्षक श्री जोसेफ के ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप किया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रूनर के किस मोड का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त का, आइकॉनिक यानी दृश्यमापिता का, इनएक्टिव यानी अभिप्रदर्शन का और सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक का। तो कक्षा 5 के शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए वृत्त का चित्र बनाया। तो वृत्त का चित्र बनाया तो यानी क्या हो गया, ये आइकॉनिक यानी दृश्यमापिता हो गया। क्या हो गया, दृश्यमापिता हो गया। दृश्यमापिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दृश्यमापिता इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन 23 के लिए ये बन जाएगा। क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए 90 सेंटीमीटर भाई, ठीक है, 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। इसका क्षेत्रफल क्या है ये आपको यहां पर बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या है। एक चीज समझिए, ठीक है, ये आयत हो गया, ये टोटल पेरीमीटर क्या है इसका, पेरीमीटर की मैं बात करूंगा यहाँ पर, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका 90, क्योंकि जो इसकी लंबाई होगी वही इसका पेरीमीटर होगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। लंबाई फाइंड करनी है हमें, लंबाई हमें पता नहीं, एल मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है तो पहले एल निकालेंगे, देन इसका क्षेत्रफल हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि एरिया फाइंड करेंगे। तो एक चीज समझिए आप लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का परिमाप क्या होता है, शॉर्ट में लिख दिया भाई, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा एक ही बार में तो भी हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी की बात करेंगे भाई, ये दे रखा है आपको 90, ये दे रखा है 90, तो एल हमें पता नहीं तो हम एल ही रहने देते हैं, बी की जगह पर 15 रख लेते हैं, बी की जगह पर 15 रखते हैं तो ये 90 आ गया। ये आ गया 2l प्लस 30, 2l प्लस 30 आ गया, ये 90 है। 30 को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन बन जाता है। ये 30 हो गया, इक्वल 2l आ गया, यह है 60, 60 इक्वल 2l आ गया, तो l की वैल्यू आ गई 30, l मिल चुकी है आपको 30, l इक्वल क्या मिल चुकी है 30, b आपके पास ऑलरेडी 15 है, तो एरिया या क्षेत्रफल कह सकते हैं। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई है 30, लंबाई है 30, 30 है, चौड़ाई आपकी 15 है, दोनों को निकालेंगे 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा,
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, जो तीसरे नंबर पे दे रखा था भाई, मीटर था, सॉरी, ये सब कुछ मीटर में था तो मीटर आएगा, या सेंटीमीटर, आंसर मीटर में दे रखे हैं, आप लोग देख लेना भाई, ठीक है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, ये आपका बनेगा भाई। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, अब नहीं हो पाएगा, बाकी का मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और इसके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक मिलते रहते हैं, वीडियोस के लिंक मिलते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं, या नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अलावा पीवाईक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज के अलावा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, जो लोग नए हैं भाई प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।